इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद आज पंजाब कैबिनेट की आपात बैठक। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने आज सुबह 10:30 बजे बुलाई है बैठक। कांग्रेस नेतृत्व ने सिद्धू का इस्तीफा नहीं स्वीकार किया। राज्य के नेतृत्व से कहा कि अपने स्तर पर इस मामले को सुलझाएं। सूत्रों के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने के लिए पंजाब के कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत आज जा सकते हैं चंडीगढ़। अभी पटियाला में है नवजोत सिंह सिद्धू। सिद्धू के इस्तीफे पर सीएम चन्नी का बयान, सिद्धू साहब पर मुझ पर पूरा भरोसा है, अगर सिद्धू नाराज है तो मिलकर बात करूंगा। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने मंगलवार को सोनिया गांधी को भेजा था अपना इस्तीफा, चिट्ठी लिखकर भेजा था। सिद्धू ने चिट्ठी में लिखा, मैं समझौता नहीं कर सकता, समझौता करने से शख्सियत खत्म हो जाती है। सूत्रों के हवाले से खबर, चन्नी मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों को लेकर राय नहीं दिए जाने से नाराज है सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू की करीबी रजिया सुल्ताना ने पंजाब के मंत्री पद से इस्तीफा दिया। बोली, सिद्धू के समर्थन में इस्तीफा दे रही हूं। योगिंदर ढींगना ने पंजाब कांग्रेस महासचिव के पद से इस्तीफा दिया। गुलजार इंदौर ने छोड़ा कोषाध्यक्ष का पद। पंजाब के मंत्री परगट सिंह और अमरिंदर सिंह राजा ने भी सिद्धू से मुलाकात की, कहा कि मसला बहुत छोटा है, सुलझा लेंगे। सिद्धू के इस्तीफे पर अमरिंदर सिंह का तंज, बोले, मैंने कहा था सिद्धू स्टेबल आदमी नहीं है, पंजाब के लिए सिद्धू फिट नहीं है। सीएम पद छोड़ने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनकी ओर से बड़ा ऐलान किए जाने की अटकलें। दिल्ली आने पर बोले, कैप्टन अमरिंदर सिंह, किसी नेता से मिलने नहीं आया हूं, कपूरथला हाउस खाली करने के लिए आया हूं। सुखबीर सिंह बादल ने सिद्धू पर निशाना साधा और कहा कि मैंने पहले कहा था कि सिद्धू एक मिसगाइडेड मिसाइल है। सिद्धू के इस्तीफे पर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, कांग्रेस अपने ही रचाए चक्रव्यूह में बर्बाद हो रही है। सिद्धू के इस्तीफे पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का तंज, स्टूडेंट्स के आने से पहले गुरु चला गया। सिद्धू के इस्तीफे पर आम आदमी पार्टी का बयान, एक दलित का सीएम बनना सहन नहीं कर पा रहे हैं सिद्धू। आज 2 दिन के दौरे पर पंजाब जाएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। आज लुधियाना में कारोबारियों के साथ बैठक करेंगे। पंजाब में बड़ा ऐलान कर सकते हैं केजरीवाल, 30 सितंबर को करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज केरल दौरे पर जाएंगे। कोझिकोड और मल्लापुरम में कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी ने थामा कांग्रेस का हाथ। सुरजेवाला ने कहा, कन्हैया के आने से पार्टी मजबूत होगी। कांग्रेस में शामिल होने के बाद बोले कन्हैया कुमार, कांग्रेस नहीं बची तो देश नहीं बचेगा। कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने पर बोले हार्दिक पटेल, का कांग्रेस में काम करना चाहते हैं युवा। राहुल गांधी का ट्वीट का, झूठ के साम्राज्य में सच से ही आती है क्रांति, इस सत्याग्रह में सभी साथियों को लेना होगा हिस्सा। कन्हैया के कांग्रेस में शामिल होने पर बोले बिहार के मंत्री मंगल पांडे, अगर कोई डूबते जहाज पर सवार हो रहा है तो उसका नतीजा खुद समझा जा सकता है। भवानीपुर में हिंसा को लेकर चुनाव आयोग से मिला बीजेपी का डेलीगेशन, हिंसा के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, भवानीपुर में निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं, मतदाताओं को बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। कोलकाता हाईकोर्ट का भवानीपुर उपचुनाव पर रोक लगाने से इनकार, हिंसा को देखते हुए चुनाव पर रोक लगाने की मांग की थी। ममता सरकार ने बंगाल में हुई हिंसा की सीबीआई जांच का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा को लेकर एक्शन में सीबीआई 6 आरोपियों के खिलाफ दाखिल किया चार्जशीट। गोवा के पूर्व सीएम लुजिनियो फ्लेरो आज टीएमसी में शामिल होंगे। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी के साथ मुलाकात करके सदस्यता लेंगे। उत्तराखंड के मंत्री हरक सिंह रावत ने सत्ता नालायकों को देने वाले बयान पर सफाई दी, कहा कि मैंने अपने समय सभी को नालायक कहा था। एक कार्यक्रम में हरक सिंह रावत ने उत्तराखंड की कमान नालायकों को दिए जाने का जिक्र किया था। कार्यक्रम में रावत के सामने एक शख्स ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला था। जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कर्नाटक में बनेगा कानून, मुंबई सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। शिमला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, राज्य में बेरोजगारी के खिलाफ मोर्चा निकाला। जेडीयू ने आरसीपी सिंह को सौंपी है बड़ी जिम्मेदारी, यूपी चुनाव में गठबंधन को लेकर बीजेपी से बात करेंगे। चुनाव आयोग ने लोकसभा की 3 राज्यों की 30 विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान किया। 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। एमपी की खंडवा, हिमाचल की मंडी और दादर नगर हवेली के लोकसभा सीट पर होंगे उपचुनाव। बिहार की 2 और बंगाल की 4 सीट पर भी चुनाव होंगे। यूपी चुनाव को लेकर आज दिन भर देखिए इंडिया टीवी का कॉन्क्लेव चुनाव मंच। सीएम योगी, अखिलेश यादव और ओवीसी से लेकर कई बड़ी हस्तियां होंगे शामिल। सुबह 11 बजे से शुरू होगा कॉन्क्लेव। चुनाव मंच में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र और राजा भैया भी अपनी बात रखेंगे। चुनाव मंच में बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, जमीयत उलेमाए हिंद के महासचिव महमूद मदनी, प्रगतिशील समाज पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव भी शामिल होंगे। लखनऊ में आज महिला उद्यमी अधिकारिता हेल्पलाइन की शुरुआत करेंगे सीएम योगी। उद्योगों और स्वरोजगार को लेकर मिलेगी जानकारी। आज बाराबंकी और सीतापुर के दौरे पर जाएंगे योगी आदित्यनाथ। कई परियोजनाओं को दिखाएंगे हरी झंडी, जनसभा को संबोधित भी करेंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कन्नौज के दौरे पर जाएंगे, एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी ने जिला पंचायत अध्यक्ष के सम्मेलन में हिस्सा लिया। लखनऊ में सम्मेलन हुआ।
पंचायत अध्यक्षों के सम्मेलन में बोले सीएम योगी, पुरानी सरकारों में रसोई गैस कनेक्शन और सिलेंडर मिलना मुश्किल था, अब गरीबों को मुफ्त मिलता है। लखनऊ में सीएम योगी ने 1,23,000 आंगनबाड़ी वर्कर्स को बांटे स्मार्टफोन, बोले बीजेपी सरकार का तकनीकी के साथ पारदर्शिता पर फोकस है। योगी ने कोरोना काल में आंगनबाड़ी, आशा वर्कर और राजस्व कर्मियों के काम को सराहा, कहा सबके टीम वर्क से यूपी में कोरोना से जीत हासिल की है। यूपी कैबिनेट को लेकर ओवैसी का बीजेपी पर निशाना, कहा योगी के नए मंत्रिमंडल में 67% मंत्री सवर्ण हैं। यूपी के सीनियर आईएएस ऑफिसर मोहम्मद इफ्तिकारुद्दीन की शुद्ध भक्ति नाम की किताब आई सामने। किताब से धर्मांतरण का शक, पहले धर्मांतरण की पाठशाला चलाने का कथित वीडियो वायरल हुआ था। कानपुर में सीनियर आईएएस ऑफिसर का वीडियो वायरल होने के बाद अब एसआईटी इसकी जांच करेगी। सीबीसीआईडी के डीजी बने एसआईटी चीफ, 7 दिन में रिपोर्ट सौंपनी होगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, आईएएस के वीडियो की जांच जारी है, जांच के बाद होगी कार्रवाई। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि पिछले सरकारों में फल फूल रहा था अवैध धर्मांतरण, हमारी सरकार कानून के लिए अब प्रस्ताव लाई है। महंत नरेंद्र गिरी के मौत के मामले में आनंद गिरी, आद्य तिवारी, संदीप तिवारी से प्रयागराज के पुलिस लाइन में चल रही है पूछताछ। सीबीआई ने रिमांड पर लिया है। सीबीआई ने अदालत से इजाजत के बाद तीनों आरोपियों को रिमांड पर लिया। 4 अक्टूबर तक है मोहलत। सीबीआई ने आनंद गिरी से अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने के मुद्दे पर बात की। मठ के संपत्ति विवाद के बारे में भी पूछा। आनंद गिरी से सीबीआई ने ऑस्ट्रेलिया में जेल जाने, मुंडन करवाने के बारे में भी सवाल पूछे। सीबीआई ने आनंद गिरी के करीबी आद्य और संदीप तिवारी से पैसों के लेन देन और नरेंद्र गिरी से दूरियों पर भी कारण पूछा। अयोध्या में संत जगतगुरु परमहंस ने सरकार को अल्टीमेटम दिया, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग पर अड़े, 2 अक्टूबर को जल समाधि लेने की घोषणा की। आज सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी, पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता। पीएम मोदी ने मंत्रिपरिषद के साथ बैठक की। पीयूष गोयल और गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेजेंटेशन दिया। प्रेजेंटेशन में परियोजनाओं, नीतियों और सरकारी घोषणाओं को अच्छे से लागू करने पर जोर दिया गया है। योजनाओं और परियोजनाओं को बेहतर बनाने के लिए खुली चर्चा भी हुई है। कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्रिपरिषद की 4थी बैठक है। आने वाले दिनों में ऐसे और भी बैठकें होंगी। किसानों को पीएम मोदी की सौगात, 35 फसलों की विशेष किस्म को देश को समर्पित किया। पीएम ने कहा कि फसल की नई किस्मों से किसानों की आय बढ़ेगी, फसल की नई नस्लें आपात हालात में भी उगेंगी। दिल्ली में एसआईडीएम की वार्षिक बैठक में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बहुत तेजी से बदल रहे हैं वैश्विक हालात। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोनमर्ग में जेड मोड सुरंग के निर्माण का जायजा लिया, कहा बड़े पैमाने पर युवाओं को यहां रोजगार मिलेगा। गडकरी ने जोजिला टनल निर्माण कार्य का भी जायजा लिया, कहा 3 साल पहले तैयार हो जाएगी ये टनल। एनडीएमए के 17वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में बोले गृह मंत्री अमित शाह, एनडीएमए, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने 17 साल में आपदा प्रबंधन के इतिहास को बदलने का काम किया है। अमित शाह ने कहा कि गांव-गांव में आपदा मित्र को करेंगे प्रशिक्षित, जनता को आपदा के लिए तैयार करना जरूरी। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित किया। चरणबद्ध तरीके से हासिल किया जा सकता है परमाणु निशस्त्रीकरण का लक्ष्य। विदेश सचिव ने कहा कि परमाणु हथियार मुक्त दुनिया के सपने को साकार करने के लिए भारत सभी सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करेगा। खरीफ फसलों की खरीद को लेकर सीएम खट्टर का ऐलान, हरियाणा के किसानों को मिलेगा खरीद से होने वाला लाभ। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब से हुई पूछताछ, ईडी ने 8 घंटे तक सवाल जवाब किया। ईडी के नोटिस पर बोले शिवसेना नेता अनिल परब, कहा मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, जांच में करूंगा पूरा सहयोग। किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र के मंत्री से जुड़े भ्रष्टाचार के खुलासे का दावा किया, कहा कि अभी हसन मुशर्रफ के और भी भ्रष्टाचार उजागर करूंगा। हसन मुशर्रफ ने किरीट सोमैया पर 100 करोड़ के मानहानि का मुकदमा दायर किया है। किरीट सोमैया ने कहा है कि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। कोल्हापुर में माता के दरबार में पहुंचे बीजेपी नेता किरीट सोमैया, महालक्ष्मी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। महाराष्ट्र में गड्ढों की समस्या को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे आज शाम को 6 बजे अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। ठाणे की अदालत ने आरएसएस कार्यकर्ता की शिकायत पर जावेद अख्तर को जारी किया नोटिस, 12 नवंबर को पेशी का आदेश। महाराष्ट्र एटीएस को मिली संदिग्ध आतंकी जाकिर शेख और रिजवान मेमनी की कस्टडी, 4 अक्टूबर तक कस्टडी में रहेंगे दोनों आरोपी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को पकड़ा, उससे पूछताछ जारी। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में हाई अलर्ट पर है बीएसएफ, पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की साजिश मिलने के इनपुट। बर्फबारी शुरू होने से पहले घुसपैठियों को भारत में भेजने की फिराक में पाकिस्तान चप्पे चप्पे पर तैनात है जवान। झारखंड के लातेहार में एक नक्सली ढेर, सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में हथियार भी बरामद। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में कोबरा कमांडोज को बड़ा ऑपरेशन हुआ, नक्सलियों के कैंप को ध्वस्त किया गया। सेना ने लश्कर के आतंकी अली बाबर को जिंदा पकड़ा, पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला है। मुजफ्फराबाद में अली बाबर ने लश्कर के आतंकी कैंप में ट्रेनिंग ली, मुजफ्फराबाद में 3 हफ्ते की ट्रेनिंग ली। एनएचआरसी ने दिल्ली सरकार को भेजा नोटिस, तिहाड़ जेल में कैदियों के बीच हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर संज्ञान लिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर की और पत्नी बेटियों की जमानत याचिका।
दिल्ली में जेलों की सुरक्षा बढ़ाएगी। सुरक्षा एजेंसियों को जेल तोड़कर कैदियों के भागने की साजिश का इनपुट मिला है। दिल्ली में जनवरी 2022 तक पटाखे चलाने और बेचने पर रोक वायु प्रदूषण को देखते हुए फैसला लिया गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री का बयान, केजरीवाल सरकार ने पिछले 7 साल में दिल्ली में लगाए हैं 1,70,000 पौधे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने लॉन्च किया देशभक्ति पाठ्यक्रम, कहा स्कूल से निकलेंगे देशभक्त डॉक्टर और इंजीनियर। 30 सितंबर को जम्मू के दौरे पर जाएंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत, 4 दिन का दौरा। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का बड़ा आरोप, का सरकार की नाक के नीचे फल फूल रहे हैं ड्रग माफिया, इस महीने पकड़े जा चुके हैं हजारों करोड़ के ड्रग्स। असम अरुणाचल बॉर्डर पर स्वर्णिम विजय वर्ष पर सेना ने जलाई मशाल, शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। पाकिस्तान पर भारत की जीत के 50 साल पूरे होने पर मनाया जा रहा है स्वर्णिम विजय दिवस, शहीदों के सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन। गुरुग्राम के पटौदी मस्जिद के मौलवी पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया केस। मौलवी पर 9 साल की बच्ची से रेप का आरोप लगा, पुलिस के मुताबिक 27 सितंबर की यह घटना। यूपी के शामली में एसडीएम की गाड़ी पर हमला, दबंगों ने की पत्थरबाजी, नगर पालिका परिषद की जगह खाली कराने गए थे एसडीएम। मुंबई के साकीनाका में रेप और मर्डर केस में अभी तक 350 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई, गुस्से में आकर आरोपी ने किया था हमला। बेंगलुरु के पॉश अपार्टमेंट में उगाया जा रहा था हाइब्रिड गंजा, 4 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के अलीगढ़ में खेत में पानी में मिली बच्ची का शव, मामले की जांच कर रही है पुलिस। अलीगढ़ में बच्ची का शव मिलने पर मायावती का ट्वीट लिखा, घटना बेहद गंभीर और दुखद, सरकार जांच कराकर परिवार को न्याय दिलाए। यूपी के प्रयागराज से गिरफ्तार किए गए थाने में एटीएम लूटने वाले गिरोह के 2 आरोपी, 3,20,000 रुपए भी जब्त किया गया। यूपी के गाजियाबाद में 4 वाहन चोर गिरफ्तार हुए हैं, चोरी की गाड़ियां, अवैध तमंचा और 315 बोर जिंदा कारतूस बरामद। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में 2 शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी की बाइक, मोबाइल फोन और फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद। यूपी के फतेहपुर में 6 लुटेरे गिरफ्तार किए गए, करीब 2 लाख रुपए अवैध हथियार और मोबाइल बरामद की गई है। यूपी के बिजनौर में 24 घंटे में हत्या का पर्दाफाश, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के अमेठी में अवैध तमंचे के साथ 1 आरोपी गिरफ्तार, 315 बोर के जिंदा कारतूस भी जब्त। उत्तराखंड एसटीएफ ने साइबर धोखाधड़ी मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया, पॉलिसी के नाम पर की थी 29 लाख की ठगी। पंचकुला में 2 लोगों को गिरफ्तार किया, मर्डर केस में आरोपी थे। महाराष्ट्र में बारिश और बाढ़ के दौरान अलग अलग इलाकों में 13 लोगों की मौत, नासिक, जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, बुल्ढाना और यवतमाल में हादसा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जोरदार बारिश, गलियों में पानी का तेज बहाव, घरों के अंदर कैद हुए लोग। तेज बारिश के चलते शहर भर में भरा पानी, गलियों में पानी की तेज रफ्तार, सहमे लोग। तेज बारिश के चलते जगह जगह उखड़े पेड़, कई गाड़ियां आई चपेट में। नासिक में भारी बारिश की वजह से गोदावरी नदी खतरे के निशान के ऊपर, कई इलाके में पानी भरा। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश के बाद जल भराव, कई इलाकों में 3 से 4 फीट पानी भरा। बारिश की संभावना को देखते हुए उकई डैम से छोड़ा गया है पानी, सूरत में नदी का जलस्तर बढ़ा। झारखंड और पश्चिम बंगाल में 2 दिन का बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है। मुंबई से सटे ठाणे में सड़क में बन गया है गड्ढा, पाइपलाइन में लीकेज की मरम्मत का काम जारी। महाराष्ट्र के यवतमाल में बड़ा हादसा, उमरखेड़ में पुल से नदी में गिरी बस, 1 यात्री की मौत, 3 लापता। बेंगलुरु में एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने कई घंटे बाद काबू पाया। राजधानी दिल्ली में डेंगू के मामले पिछले 1 हफ्ते में बढ़े, 60 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव का मेगा अभियान, कई इलाकों में की गई फॉगिंग और लोगों को किया गया जागरूक। यूपी के मेरठ में डेंगू का कहर जारी, डेंगू के 33 और मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग की जांच में 400 घरों में डेंगू का लार्वा मिला है। गोरखपुर में डेंगू और वायरल फीवर के केस कम, पिछले 24 घंटे में डेंगू का कोई मामला सामने नहीं आया। रीट परीक्षा नकल मामले में राजस्थान सरकार ने 1 आरएएस और 2 आरपीएस ऑफिसर्स को सस्पेंड किया, 13 टीचर और 3 पुलिसकर्मी पर भी गाज गिरी। राजस्थान की रीट परीक्षा में नकल का मामला, सवाई माधोपुर के एजुकेशन ऑफिसर को सस्पेंड किया गया। एमपी के बैतूल में लड़की को बचाने वाले ऑटो चालक को किया गया सम्मानित, ट्रेन की पटरी पर खड़ी लड़की को बचाया। साउथ कश्मीर के वसीम अहमद भट्ट का यूपीएससी में हुआ सिलेक्शन, बधाई देने वालों का तांता लगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम का आयोजन हुआ, युवाओं को रोजगार देने पर फोकस। आईआईटी दिल्ली में ऑल इंडिया ड्रोन लाइट शो का आयोजन किया गया, रंग बिरंगी रोशन से गुलजार हुआ दिल्ली। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक गांव में बनाया गया रिकॉर्ड, पिछले 3 साल में किसी बच्चे की कुपोषण से मौत नहीं हुई, पोषण अभियान का लोगों ने जताया आभार। त्योहार के सीजन और कोरोना को लेकर केंद्रीय गृह सचिव का सभी राज्यों को पत्र, स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह का पालन करने की अपील। देश में अब तक 87 करोड़ 6 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई गई, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। देश में एक दिन में 21,896 मामले सामने आए, 24 घंटे में 375 लोगों की मौत हुई। केरल में कोरोना के 11,196 नए केस आए हैं, 24 घंटे में 149 लोगों ने दम तोड़ा है। महाराष्ट्र में 2,844 लोग पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव, 24 घंटे में 60 मरीजों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 1,630 नए केस, 24 घंटे में 17 लोगों ने जान गंवाई।
आंध्र प्रदेश में कोरोना के 771 नए केस सामने आए, 24 घंटे में 8 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना के 34 नए केस, 24 घंटे में 2 कोरोना मरीजों की मौत। यूपी में 24 घंटे में 16 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, 1 मरीज की कोरोना की वजह से मौत हुई। ओडिशा सरकार कोरोना से मरने वालों के परिवार को देगी 50,000 का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे। मुंबई में चलाया गया कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव, बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं को टीकाकरण किया गया। 31 अक्टूबर तक इंटरनेशनल फ्लाइट पर रहेगी रोक, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई। रांची से झारखंड के सभी जिलों के लिए रवाना की गई 60 टीका एक्सप्रेस, राज्य में कोरोना टीकाकरण में आएगी तेजी। कोरोना वायरस का संक्रमण लंबे वक्त से तक जारी रह सकता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आशंका जताई। कोवैक्सीन को इंटरनेशनल मंजूरी मिलने में लग सकता है और समय, WHO ने वैक्सीन से जुड़ा और डेटा मांगा है। अफगानिस्तान से सेना वापसी के मुद्दे पर व्हाइट हाउस में हुई ब्रीफिंग, व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी का बयान, राष्ट्रपति बाइडेन ने सही फैसला लिया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने कहा, राष्ट्रपति बाइडेन ने सेना वापसी के मुद्दे पर मिलिट्री एडवाइजर्स से राय ली थी। अमेरिकी जनरल मार्क मिले का तालिबान पर बयान, दोहा समझौता नहीं मानने और अलकायदा से रिश्ता नहीं तोड़ने का आरोप लगाया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगलों की आग अब भी बेकाबू और अब तक आसपास की 150 इमारतें जली, हजारों लोगों को शिफ्ट किया गया। नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल के परीक्षण की तस्वीर जारी की, एक दिन पहले साउथ कोरिया ने लगाया था परीक्षण का आरोप। इक्वाडोर में जेल में कैदियों के बीच झड़प, 24 कैदियों की मौत। 2 बम धमाकों से दहल उठा सीरिया, 2 लोगों की मौत, 18 लोग घायल। मंगलवार को नॉर्दर्न सीरिया में हुए बम धमाके, सीरियाई अधिकारियों का बयान, तुर्की समर्थित फाइटर्स ने धमाके किए। धमाके के लिए बाइक का किया गया इस्तेमाल, घायलों में 4 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल। यमन में वेल ऑफ हेल में पहली बार उतरे 8 रिसर्चर, अंदर का नजारा देख सभी रह गए हैरान। 367 फीट गहरे नर्क के कुएं में पाए गए मरे जानवर और उनकी हड्डियां, सांप, हल्के रंग के मोती और आर्टिफिशियल झरने भी मिले। ग्रीस में आए 5.8 तीव्रता के भूकंप में एक शख्स की मौत, कई घायल। ग्रीस की राजधानी एथेंस से 246 किलोमीटर दूर साउथ ईस्ट में था यह भूकंप का केंद्र। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने भूकंप प्रभावित इलाकों का दौरा किया, लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। बिजली की कमी से जूझ रहा है चीन, पावर कट से सबसे ज्यादा परेशान पूर्वोत्तर चीन के लोग, ट्रैफिक लाइट्स तक बंद की जा रही हैं। चीन सरकार का बयान, घरों में ना करें अधिक बिजली का खपत, चीनी कंपनियों के प्रोडक्शन पर भी पड़ा है बुरा असर। चीन के लियाओंग शहर में एक फैक्ट्री की एसी बंद होने से खतरनाक गैस का रिसाव हुआ, चपेट में आए 23 मजदूर, घटना में किसी की मौत नहीं। जेम्स बॉन्ड की फिल्म नो टाइम टू डाई के प्रीमियर का दिखा शानदार सेट, ब्रिटेन में रखा गया फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर। कोरोना काल के लंबे इंतजार के बाद जेम्स बॉन्ड की आई है फिल्म, ब्रिटेन में 30 सितंबर को, यूएस में 8 अक्टूबर को रिलीज होगी। वर्ल्ड प्रीमियर पर म्यूजिशियंस ने बॉन्ड सीरीज के सिग्नेचर ट्यून को बजाया, कलाकारों ने बांधा समा। सऊदी अरब के लेपर्ड ब्रीडिंग सेंटर में आया नन्हा मेहमान, दुर्लभ प्रजाति के अरेबियन लेपर्ड ने बच्चे को जन्म दिया। इसी साल अप्रैल महीने में मादा तेंदुए ने बच्चे को दिया था जन्म, 5 महीने बाद पहली बार तस्वीर आई सामने। दुनिया भर में इस छोटे प्रजाति के महज 200 तेंदुए बचे हैं। जन्म लेने के 3 महीने बाद हुआ मेडिकल चेकअप, बिल्कुल फिट पाया गया नन्हा तेंदुआ। आईपीएल में थमा मुंबई इंडियंस की हार का सिलसिला, लगातार 3 मैचों में हार के बाद पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब की टीम ने 20 ओवर में 135 रन बनाए, मुंबई की टीम ने 19 ओवर में यह हासिल की जीत। पंजाब के लिए मार्करम ने 42 रनों की पारी खेली, दीपक हुड्डा ने 28 और कप्तान केएल राहुल ने 21 रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने मोहम्मद शमी की गेंद पर छक्का लगाकर दिलाई जीत, हार्दिक से 30 गेंदों पर 40 रन बनाए। हार्दिक का साथ दे रहे पोलार्ड ने नाबाद 15 रन बनाए। 16 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद सौरभ तिवारी ने 45 रन बनाकर मुंबई इंडियंस की पारी को संभाला। डिकॉक ने 27 रनों की पारी खेली। मुंबई के खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव का फ्लॉप शो जारी रहा, सूर्य कुमार पहली गेंद पर आउट होकर पवेलियन लौटे। पंजाब पर जीत के बाद मुंबई के प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बरकरार, मुंबई को अपने बचे तीनों मैच जीतने होंगे। फिलहाल पॉइंट्स टेबल पर मुंबई 10 अंकों के साथ 5वें स्थान पर। मंगलवार को आईपीएल के पहले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 3 विकेट से हराया। केकेआर की तरफ से नीतीश राणा ने 36 और शुभमन गिल ने 30 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल्स ने केकेआर को जीत के लिए 128 रनों का दिया था लक्ष्य, कोलकाता ने 19वें ओवर में 7 विकेट से जीत हासिल कर ली। दिल्ली की तरफ से स्टीव स्मिथ और कप्तान ऋषभ पंत ने 39 रनों की पारी खेली, शिखर धवन ने 24 रन बनाए। जीत के साथ केकेआर की टीम पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 पर पहुंची। दिल्ली कैपिटल्स दूसरे स्थान पर, चेन्नई पहले और विराट कोहली की आरसीबी तीसरे स्थान पर बनी है। दिल्ली और कोलकाता में मैच के दौरान अश्विन और मॉर्गन के बीच हुई तीखी बहस, दिनेश कार्तिक ने मामले को शांत कराया। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स का आरसीबी से मुकाबला होगा। प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए दोनों टीमों के लिए जीत जरूरी, शाम को 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। मुंबई के किरण पोलार्ड ने क्रिस गेल और केएल राहुल का विकेट लेते हुए बनाया रिकॉर्ड। पोलार्ड ने टी20 क्रिकेट में 300 विकेट और 10,000 से ज्यादा रन वाले खिलाड़ी बने हैं।
इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। क्रिकेट के बाकी फॉर्मेट में खेलते रहेंगे मोइन। आईपीएल के इतिहास में पहली बार एक ही समय पर होंगे 2 मुकाबले। आईपीएल के आखिरी दोनों मैच 8 अक्टूबर को शाम को 7:30 बजे शुरू होंगे, बीसीसीआई ने ऐलान किया। आईपीएल में शामिल होने वाली टीमों के ऐलान की तारीख सामने आई। बीसीसीआई 25 अक्टूबर को T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के मैच के बाद नामों की करेगी घोषणा। अमेरिका की T20 क्रिकेट लीग में भारत के उन्मुक्त चंद का धमाल। सिलिकॉन वैली स्ट्राइकर्स की ओर से खेलते हुए 69 गेंदों पर 132 रनों की धमाकेदार पारी खेली और टीम को जीत दिलाई। टोक्यो ओलंपिक के 5 खिलाड़ियों को प्रमोशन देगा साई। पुरुष हॉकी टीम के कोच पीयूष दुबे का भी प्रमोशन। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय महिला हॉकी टीम को सम्मानित किया। सीएम ने सभी खिलाड़ियों को 31 लाख रुपए, स्मृति चिन्ह और सर्टिफिकेट भी दिए। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान की घोषणा, भोपाल या ग्वालियर में बनेगा हॉकी के लिए विश्व स्तरीय स्टेडियम। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा रहे गोलकीपर PR श्रीजेश ने केरल के सीएम P विजयन से मुलाकात की। सीएम ने अपनी जर्सी भी दी। एमपी के शिवपुरी में एक पेट्रोल पंप पर खड़े शख्स पर बीजेपी नेता ने बरसाए थप्पड़। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित ने कहा, मेरा विवाद किसी से नहीं था। बीच बचाव में बीजेपी नेता ने मुझ पर हाथ उठाया। मुंबई पुलिस के बैंड ने बॉलीवुड के देशभक्ति गाने पर किया परफॉर्म। सोशल मीडिया पर हो रही है वाहवाही। पति के बारे में सवाल पूछने पर भड़की अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, बोली मैं राज कुंद्रा हूं क्या। वीडियो हुआ वायरल। बचपन का प्यार हिट होने के बाद अब छत्तीसगढ़ के सहदेव ने डांस से मचाया धमाल। सोशल मीडिया पर सहदेव का डांस खूब देख रहे हैं लोग। बिजली की खपत कम करने को लेकर चीन से आई हैरान करने वाली तस्वीर। एक ही एसी को 2 कमरों में लगाया गया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।